चलो भाई, तो एक सवाल आपका हमेशा मेरे से रहता है हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आर्यन भाई तुम बोलते तो हो कि चलो भाई लेकिन लेके कहीं नहीं जाते हो। तो आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ हमारे पुराने दिन में, थोड़ा सा अपने पुराने ज़ख्मों को टिकल करते हैं। तो बात है 2019 की। अब जो हालात थे ना तब के, वो अभी के हालात से थोड़े से सिमिलर थे, क्योंकि हम अपनी पिछली फिल्म रेस 3 से उभर ही रहे थे। बट उसके साथ साथ हमारा पूरा का पूरा फैंडम जो था ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था अपनी आने वाली फिल्म भारत के लिए, जो कि जून में रिलीज़ होने वाली थी। अब बात है 19 मार्च 2019 की, जब सुबह 11 बजे सलमान भाई ने आउट ऑफ नोवेयर तहलका मचा दिया पूरे सोशल मीडिया पे। पूरा का पूरा फैंडम नेक्स्ट लेवल सरप्राइज्ड था, क्योंकि अचानक से सलमान भाई ट्वीट करते हैं, इट्स बीन 20 years बट आई एम ग्लैड संजय एंड आई आर फाइनली बैक इन हिज नेक्स्ट फिल्म। Inshallah, looking forward to work with Alia and Inshallah we will be blessed on this journey। अब ये 19 मार्च का जो दिन था ना, जो सुबह की शुरुआत हुई थी ना, वो ऐसी हुई ना कि मतलब पूरा का पूरा फैंडम हिल गया, पूरी की पूरी बॉलीवुड हिल गई कि ये क्या हो गया भाई, संजय लीला भंसाली एक बार वापस से सलमान भाई के साथ फिल्म बनाने वाले हैं। हर कोई खुश हो गया, क्योंकि संजय लीला भंसाली को सलमान भाई ने खामोशी दी है, हम दिल दे चुके सनम दी है। आई मीन संजय लीला भंसाली ने सलमान भाई को खामोशी दी है, हम दिल दे चुके सनम दी है। और फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की क्लासिक नोवेला व्हाइट नाइट्स की जो अडेप्टेशन थी सावरिया, उसमें सलमान भाई को इतना तगड़ा रोल दिया था। हर कोई चाहता था सलमान भाई संजय लीला भंसाली के साथ काम करो, और फाइनली वो ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी, क्योंकि इस जनरेशन ने मतलब ऐसे फिल्मों को थिएटर में नहीं देखा था। हम जितने फैंस थे, हमने सावरिया को देखा होगा, हम दिल दे चुके सनम और खामोशी तो नहीं देखी थी मोस्टली फैंस ने। अभी के थिएटर में सब कोई चाहता था कि एक बार वापस से काम करो। पिक्चर बहुत ही तगड़ी थी, जैसे जैसे समय बीतते गया ना, उसकी स्टोरी समझ में आई, ऐसा लगा कि यार ये तो एकदम परफेक्ट सूट कर रहा है। क्योंकि जो स्टोरी थी ना, वो हमें जब प्यार किसी को होता है कि टाइम पे ले गई थी, बिल्कुल सिमिलर उसी के तरीके की स्टोरी थी। एक लव स्टोरी थी, जो कि एक बिजनेसमैन है जो कि फॉरेन कंट्री में रहता है। वो अपनी 40s में, बट ज़िंदगी ऐसी जी रहा है जैसे वो अपनी 20s में और 30s में जीता आया है। मतलब फुल अय्याशी एंड ऑल चल रहा है, मल्टी मिलियनेयर है। और वो आता है इंडिया, वाराणसी, किसी काम से या फिर पर्सनल रीज़न से। और वाराणसी में उसकी मुलाकात होती है आलिया भट्ट के कैरेक्टर से, जो कि एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। गंगा घाट किनारे एक परफेक्ट, वो जो एज डिफरेंस वाली चीज़ थी ना, वो एक पिक्चर की पूरी थीम थी। हमें संजय लीला भंसाली फुल मूड में दिख रहे थे कि ये पिक्चर जो है ना, वो उनके पूरे जोन में है। सलमान भाई बहुत ही तगड़ा काम करेंगे, सब कुछ खुशी का माहौल था। धीरे धीरे वक्त बीतते गया और भारत रिलीज हुई। अब भारत ने जो कांड किया था, 5 जून को भारत रिलीज हुई थी, मजा दे गई थी फिल्म। अगले दिन सुबह 6 जून को जब तरण आदर्श का ट्वीट आता है फर्स्ट डे कलेक्शन का, मुझे याद है वो उसकी ट्वीट ना रवि शास्त्री जिस तरीके से कमेंट्री करता है ना, वैसे सुनाई दे रही थी। इन बोल्ड लेटर्स तरण आदर्श ने लिखा था, सलमानिया ग्रिप्स द नेशन, भारत स्टॉर्म्स द बॉक्स ऑफिस, प्रूव्स येट अगेन दैट सलमान खान इज द बिगेस्ट क्राउड पुलर। और उसने पहले दिन पे 42.30 करोड़ की इंडियन नेट कलेक्शन जो है वो स्कोर की थी, और वो सलमान भाई की बिगेस्ट ओपनिंग एवर बनी थी। सलमान भाई ने भी थैंक्स बोला था। अब पिक्चर ईद पे रिलीज हुई थी, थोड़ी ही देर के बाद, 6 जून की ही बात बता रहा हूँ, थोड़ी ही देर के बाद 11 बजे भंसाली प्रोडक्शन के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट आता है, एक बड़े ही अच्छे शानदार एक फोटो के साथ। वहां पे लिखा था, ईद सेलिब्रेशन विल गेट बिगर एंड बेटर, सेव द डेट कॉज इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। अनाउंसमेंट, संजय लीला भंसालीज इंशाल्लाह स्टारिंग सलमान खान एंड आलिया भट्ट विल रिलीज ऑन ईद 2020। भंसाली ने तगड़े तरीके से कैश इन किया था ईद के माहौल पे सलमान भाई ने 42 करोड़ की ओपनिंग दी थी। वापस से भंसाली ने डिसाइड किया कि पिक्चर जो है अपनी इंशाल्लाह वो भी अगले साल ईद पे ही रिलीज होगी। पूरा का पूरा फैंडम, मतलब हर तरफ हर बंदा मतलब इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहा था ना, जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। सबसे खुशहाली वाला दिन आप उस दिन को कह सकते हैं। समय बीतते गया, हर कोई एक्साइटेड था, बट 25 अगस्त 2019 को कुछ ऐसा हुआ ना, उस दिन की रात को कोई नहीं भूल सकता है। सलमान भाई ने ट्वीट किया, रात के 10:30 बजे की बात बता रहा हूँ, 25 अगस्त 10:32 पे, द फिल्म विद संजय लीला भंसाली इज पुश्ड
बट आई विल स्टिल सी यू ऑल ऑन ईद 2020 इंशाल्लाह। अब ये ट्वीट देख के ना जितने भी फैंस थे ना, हर किसी का दिल टूट गया, क्योंकि हर कोई अंदर ही अंदर ये बात जानता था कि अब इंशाल्लाह शेल्व हो चुकी है और अब ये कभी नहीं बनेगी। हालांकि थोड़े ही दिनों के बाद सलमान भाई ने राधे जब अनाउंस की ना, हर फैन खुश भी हो गया, क्योंकि वो जो दबंग 3 के मोशन पोस्टर के साथ राधे का मोशन पोस्टर अटैच करके डाला था ना सलमान भाई ने, वो हमें वांटेड की वाइब दे रही थी। बट वो भी खुशी ना ज़्यादा दिनों तक टिकी नहीं। अब वो वही दौर था जब सलमान भाई ने सिर्फ और सिर्फ इंशाअल्लाह ही नहीं बल्कि सिकंदर तक को रिजेक्ट कर दिया था। आप सही सुन रहे हो, AR मुर्गदोस ने 5 साल पहले सलमान भाई को सिकंदर ऑफर की थी, बट उस टाइम पे सलमान भाई ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब सलमान भाई ने खुद से अप्रोच किया AR मुर्गदोस को, हालांकि अब उनकी नरेशन उनको ज़्यादा पसंद आई है, तो अब वो लोग उस फिल्म को बना रहे हैं। बट ये जो लव एंड वॉर का रिलेशनशिप रहा है ना संजय लीला भंसाली के साथ, ये बहुत टाइम से रहा है, ये कोई इंशाल्लाह के टाइम पे नहीं हुआ है। बाजीराव मस्तानी बनाने वाले थे संजय लीला भंसाली सलमान भाई के साथ 2002-03 में, ऐश्वर्या राय उसमें होने वाली थी, बट फॉर ऑब्वियस रीजंस वो पिक्चर भी शेल्व हो गई थी। उसके बाद जब गुजारिश आई थी ना, गुजारिश बनाया भंसाली ने, सलमान भाई ने स्टेज पे ऐसे ही कैजुअली मज़े मज़े में बोल दिया कि उसको तो कोई कुत्ता भी देखने नहीं गया। अब वो सलमान भाई ने अनइंटेंशनली बोला, बट जानते हुए इस चीज़ को कि सलमान भाई कोई भी चीज़ बोलते हैं वो बैकफायर कर ही जाती है कभी ना कभी, वो भी कर गई। हालांकि वो कोई गलत बात नहीं बोला था, वो तो सच्चाई ही थी। देखने तो कोई कुत्ता नहीं गया था गुजारिश को, जैसी वो फिल्म थी, हालांकि उससे अपना कोई लेना देना है नहीं। उसके बाद जब इंशाल्लाह आई तो सबको यही लगा, जब इंशाल्लाह शेल्व हुई तो सबको यही लगा कि भाई इंशाल्लाह के सेट पे भंसाली के साथ वही हुआ है जो कटरीना के बर्थडे पे शाहरुख भाई के साथ हुआ था। बट ऐसा कुछ नहीं था गाइस। भंसाली ने एक बहुत ही तगड़ी इंटरव्यू दी और उसमें सलमान भाई के बारे में बहुत सारी चीज़ें बात की, और उसमें वहाँ पे उनकी बातें सुन के ना हमें एकदम क्लियर कट समझ में आता है कि इंशाल्लाह का क्या फ्यूचर है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंस्पायरिंग चीज़ें बताई है सलमान भाई के बारे में। द ओनली पर्सन दैट आई एम स्टिल फ्रेंडली विद इज सलमान खान। जो एक लौता मेरा दोस्त है इन इंडस्ट्री में, वो सलमान खान ही है। इवन इफ इंशाल्लाह डिडंट हैपन, ही स्टैंड्स बाय मी। इंशाल्लाह नहीं भी बनी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सलमान खान अभी भी मेरे साथ खड़े हैं। ही विल कॉल मी, ही विल केयर फॉर मी। वो हमेशा मुझे कॉल करते हैं, वो मेरी केयर करते हैं। आर यू ओके, इज़ देयर एनीथिंग यू नीड। वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। आई एन्जॉय हिज ह्यूमर सो मच, मुझे उनका ह्यूमर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। द कॉल कम्स once in 3 months, once in 5 months, बट इट कम्स बिकॉज ही डजंट केयर अबाउट माई फिल्म्स, ही केयर्स अबाउट मी। अब जो कॉल है ना, उनका फ़ोन कॉल ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आ जाए, 3 महीने में एक बार आता है, कभी कभार 5 महीने में एक बार आता है। बट ये ख़ास चीज़ है सलमान भाई की कि वो अपने दोस्तों को छोड़ते नहीं हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि आपकी फ़िल्म कैसी चल रही है, उनको कोई मतलब नहीं है कि आप काम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ आपसे मतलब है। वही भंसाली यहाँ पे बोल रहे हैं कि 3 महीने में कभी एक बार कर देते हैं, कभी 5 महीने में एक बार कॉल कर देते हैं। उसको कोई मतलब नहीं है कि मैं कौन सी फिल्म कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं। उसको मेरे से मतलब है, इसीलिए वो मुझे कॉल करता है। वो हमेशा मुझसे पूछते हैं, यू ब्रो, यू हैव डन सो मेनी फिल्म्स विद मी बट इट डजंट मैटर, आर यू ओके। तुमने मेरे साथ बहुत सारी फिल्में की है बट वो मैटर नहीं करती है, क्या तुम ठीक हो, ये मुझे बताओ। एंड दैट इज़ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट। और यही है जिसके बारे में सलमान भाई जो हैं वो इतने ज़्यादा मशहूर हैं। अब देखो आगे भंसाली कहते हैं कि ऑन वर्क वी मे हैवंट हैड आवर मोमेंट करेक्ट and it didn't fall into place, but after 1 month he called me and I called him and we talked। अब देखो इंशाल्लाह के साथ जो हुआ वो तो आप सब जानते हैं कि क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से वो पिक्चर शेल्व हो गई थी। तो भंसाली बता रहे हैं कि देखो अगर काम की बात करें तो जाहिर सी बात है हम दोनों एक पेज पे नहीं थे, हम दोनों की चीज़ें मतलब हम दोनों एक दूसरे के बातों से रिलेट नहीं कर पा रहे थे प्रोफेशनली, उसकी वजह से काम नहीं हो पाई। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि उसके बाद हमारी बातें बंद हो गई। 1 महीने के बाद सलमान भाई ने मुझे कॉल किया, मैंने उनसे बात की और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी समय बात की। सो दैट इज़ अ फ्रेंड। वो एक दोस्त होता है जो बुरे वक्त में भी आपके साथ होता है। इन दैट सेंस आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू हैव दैट फ्रेंड हु वंस इन 6 months विल कॉल एंड विल स्पीक एंड वी विल एग्जैक्टली स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। अब ऐसा दोस्त बहुत ही ख़ास होता है जो 6 महीने में 4 महीने में एक बार कॉल करे और हम बातें जब शुरू करें तो बिल्कुल वहीं से शुरू करें जब जहाँ पे आखिरी बार हमने बातें ख़त्म की थी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रोफेशनली हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हम पर्सनली कितने ज़्यादा करीब हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। और सलमान भाई इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं। अब देखो इस पूरे इंटरव्यू में ना हमें सलमान भाई की दोस्ती के बारे में पता चला, उनका दिल कैसा है उसके बारे में पता चला। आज भी हीरा मंडी की जब प्रमोशन हुई थी, कुछ टाइम पहले स्क्रीनिंग हुई थी, वहाँ पे सलमान भाई गए थे, हर किसी को शॉक कर दिया था। मतलब वो जो था ना वो चीज़, वो एक अलग ही खुशी का माहौल था उस दिन की। चलो भंसाली के साथ मिल गए, हमें लगा कि इंशाल्लाह बनने लगी।
अब बहुत सारे र्यूमर्स भी आए कि इंशाल्लाह बन रही है, बट ऐसा नहीं है गाइज। यहाँ पे बंसाली के इंटरव्यू के सुनने के बाद हमें यही समझ में आता है कि किसी भी तरीके की अगर कोई भी चीज़ इन दोनों के बीच में होती ना, अगर किसी भी लेवल पे अगर प्रोफेशनली ये लोग काम कर रहे होते ना, तो भंसाली यहाँ पे दिल खोल के उस चीज़ के बारे में बात करते। बट यहाँ पे उन्होंने लव एंड वॉर के बारे में बात की है, बट इंशाल्लाह या फिर सलमान भाई के साथ किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं की है। तो यहाँ पे भंसाली के साथ जो प्रोजेक्ट की जो र्यूमर्स आ रहे थे कि इंशाल्लाह वापस से बनेगी, उस पर लगता है फुल स्टॉप। अब सिर्फ सिकंदर है, उसके बाद बजरंगी भाईजान 2 है, उसके अलावा द बुल है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जितने भी लोग इंशाल्लाह के बारे में बोलते हैं, बकवास नहीं बन रही है, ख़त्म चीज़ यहाँ पे। बट ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था उन लोगों के लिए जो हमेशा ये सोचते हैं कि सलमान खान जो है वो संजय लीला बंसाली के साथ फिल्म नहीं की, उनके साथ दोस्ती ख़त्म कर दी, ये वो पता नहीं क्या क्या। भाई बात तो नडियाड वाला के साथ भी आई थी कि किसी का भाई किसी की जान, कभी कभी दिवाली जब नहीं बना रहे थे वो, तो इन दोनों के बीच में कुछ झड़प हो गई, झगड़ा हो गया, ये वो। सिकंदर तो उसी के साथ करे, तो भाई का दिल बड़ा है। हालांकि मैंने सोचा इस टॉपिक पे बात करना ज़रूरी है, तो मैंने किया। अब आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। अगर आपको इस तरीके की चीज़ें पसंद है कि मैं स्टोरीज़ के बारे में बात करूँ, पुरानी चीज़ों के बारे में बात करूँ, आप कमेंट करके बताओ, मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।